पेशेवर क्षेत्र में वेतन और व्यक्तिगत सपनों के दमन के बीच जटिल संबंध की एक विचारोत्तेजक खोज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रभाव की उन परतों को उजागर करते हैं जो महज लेन देन से आगे तक जाती हैं, और इस बात पर गौर करते हैं कि कैसे पारिश्रमिक गुप्त रूप से हेरफेर कर सकता है और व्यक्तिगत आकांक्षाओं की पूर्ति में बाधा डाल सकता है। जैसे ही हम जटिलताओं से निपटते हैं, खेल में सूक्ष्म गतिशीलता पर प्रकाश डालते हैं और नियोक्ताओं और व्यक्तियों दोनों से अधिक सामंजस्यपूर्ण संतुलन के लिए प्रयास करने का आग्रह करते हैं, तो हमसे जुड़ें। आइए आज के तेज तर्रार पेशेवर परिदृश्य में व्यक्तिगत सपनों पर वेतन के छिपे प्रभाव को समझने की यात्रा शुरू करें। सैलरी पर बातचीत करना एक जटिल और नाजुक नृत्य है जिसके लिए व्यक्तियों को वित्तीय स्थिरता और अपने सपनों को पूरा करने के बीच संतुलन बनाने की कला में महारत हासिल करने की आवश्यकता होती है। ये केवल अधिक सैलरी मांगने से भी आगे जाता है। इसमें किसी के कौशल, अनुभव और योगदान के वास्तविक मूल्य को समझना शामिल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्राप्त मुआवजा न केवल तत्काल जरूरतों के साथ बल्कि दीर्घकालिक व्यक्तिगत और व्यावसायिक आकांक्षाओं के अनुरूप भी हो। आज के प्रतिस्पर्धी नौकरी बाजार में सैलरी पर बातचीत करना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। वे दिन गए जब लोग जो कुछ भी पेश किया गया उसे बिना किसी सवाल के स्वीकार कर लेते थे। इसके बजाय व्यक्ति अपने द्वारा लाए गए मूल्य को पहचानते हैं और वे अपनी क्षमताओं और उपलब्धियों के लिए उचित मुआवजा पाने का प्रयास करते हैं। सैलरी पर प्रभावी ढंग से बातचीत करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को अपने स्वयं के मूल्य की पूरी समझ होनी चाहिए। इसमें किसी के कौशल, अनुभव, शिक्षा और उपलब्धियों का जायजा लेना, सावधानीपूर्वक यह आकलन करना शामिल है कि वे विचाराधीन पद की आवश्यकताओं के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं। ऐसा करने से व्यक्ति इस बात के लिए एक सम्मोहक मामला बना सकते हैं कि वे उच्च सैलरी के लायक क्यों हैं और उस अद्वितीय मूल्य को प्रदर्शित कर सकते हैं जो वे संगठन में ला सकते हैं। उद्योग मानकों और बाजार रुझानों पर शोध करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस जानकारी के साथ व्यक्ति अपने क्षेत्र और भौगोलिक क्षेत्र में सामान्य सैलरी के मुकाबले अपनी सैलरी अपेक्षाओं को माप सकते हैं। समान भूमिकाओं में अन्य लोग क्या कमा रहे हैं, इसकी स्पष्ट समझ होने से वार्ताकार इस बात पर जोर देकर आत्मविश्वास से अपना मामला प्रस्तुत कर सकते हैं कि कैसे उनके कौशल और योग्यताएं औसत से अधिक हैं और अधिक मुआवजे की गारंटी देती हैं। सैलरी वार्ता में समय एक और महत्वपूर्ण कारक है। इस बातचीत को उचित समय पर करना आवश्यक है, आमतौर पर नौकरी की पेशकश प्राप्त करने के बाद या वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा के दौरान। सही समय चुनकर वार्ताकार यह प्रदर्शित कर सकते हैं कि उन्होंने प्रस्ताव या उनके प्रदर्शन पर पूरी तरह से विचार किया है और सैलरी में उचित वृद्धि की वकालत कर रहे हैं। सैलरी पर बातचीत करते समय दृढ़ता और लचीलेपन के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। बहुत अधिक आक्रामक होने से व्यक्तियों के साथ काम करना मुश्किल हो सकता है, जबकि बहुत अधिक निष्क्रिय होने के परिणामस्वरूप उन्हें अपनी योग्यता से कम पर समझौता करना पड़ सकता है। प्रभावी वार्ताकार अपने मामले का समर्थन करने वाले तथ्यों और सबूतों के आधार पर आत्मविश्वास के साथ बातचीत करते हैं, साथ ही चर्चा और समझौते के लिए भी खुले रहते हैं। अंत में, ये ध्यान रखना आवश्यक है कि सैलरी पर बातचीत केवल तात्कालिक वित्तीय लाभ के बारे में नहीं है। ये भविष्य की कमाई, करियर में प्रगति और समग्र नौकरी से संतुष्टि के लिए एक मिसाल कायम करता है। उच्च सैलरी पर सफलतापूर्वक बातचीत करने से व्यक्तियों को अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक वित्तीय स्थिरता और प्रेरणा मिल सकती है, चाहे वह घर का मालिक हो, परिवार शुरू करना हो या व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में निवेश करना हो। अंत में, सैलरी पर बातचीत करना एक कला है जिसके लिए व्यक्तियों को वित्तीय स्थिरता और अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के बीच नाजुक संतुलन में महारत हासिल करने की आवश्यकता होती है। अपने स्वयं के मूल्य को समझकर, उद्योग मानकों पर शोध करके, सही समय का आकलन करके और दृढ़ता और लचीलेपन के बीच संतुलन बनाकर, व्यक्ति सफलतापूर्वक ऐसे सैलरी पर बातचीत कर सकते हैं जो उनके वास्तविक मूल्य के अनुरूप हो। अंततः, यह उन्हें न केवल अपनी तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सशक्त बनाता है बल्कि उनके दीर्घकालिक व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास को भी बढ़ावा देता है। वित्तीय स्थिरता चाहने वाले और आय के एकल स्रोत पर अपनी निर्भरता कम करने वाले व्यक्तियों के लिए आय धाराओं का डाइवर्सिफिकेशन एक महत्वपूर्ण रणनीति बन गई है। नौकरी बाजार में बढ़ती अनसर्टेनिटी और लगातार बदलते आर्थिक परिदृश्य के साथ राजस्व के कई स्रोत होने से सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावना मिल सकती है। आय में विविधता लाने का एक लोकप्रिय तरीका फ्रीलांसिंग है। इसमें अनुबंध के आधार पर सेवाएं प्रदान करने के लिए किसी के कौशल और विशेषज्ञता का उपयोग करना शामिल है, या तो उनके कार्य क्षेत्र में या पूरी तरह से अलग उद्योग में। फ्रीलांसिंग शेड्यूल और ग्राहकों और परियोजनाओं को चुनने की क्षमता के मामले में लचीलापन प्रदान करता है जो किसी के हितों और मूल्यों के अनुरूप हों।
इसके अलावा गिग इकोनॉमी ने विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खोले हैं जो फ्रीलांसरों को संभावित ग्राहकों से जोड़ते हैं, जिससे ये पहले से कहीं अधिक सुलभ हो जाता है। विचार करने के लिए एक अन्य विकल्प निवेश है। स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट या म्यूचुअल फंड जैसी परिसंपत्तियों में निवेश करके व्यक्ति संभावित रूप से निष्क्रिय आय अर्जित कर सकते हैं और समय के साथ अपनी संपत्ति बढ़ा सकते हैं। इस दृष्टिकोण के लिए अनुसंधान और बाजार की समझ के साथ साथ परिकलित जोखिम लेने की इच्छा की आवश्यकता होती है। निवेश अतिरिक्त आय उत्पन्न करने, भविष्य के लिए घोंसला बनाने और यहां तक कि सेवानिवृत्ति योजना के रूप में भी काम करने का एक तरीका प्रदान कर सकता है। जिन लोगों की उद्यमशीलता की आकांक्षाएं हैं, उनके लिए साइड बिजनेस शुरू करना एक फलदायी अवसर हो सकता है। इसमें बाजार में अंतर की पहचान करना और उपभोक्ताओं की जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने वाले उत्पादों या सेवाओं की पेशकश करना शामिल हो सकता है। एक साइड बिजनेस शुरू करने से न केवल व्यक्तियों को अपने जुनून को आगे बढ़ाने की अनुमति मिलती है, बल्कि यदि उद्यम सफल साबित होता है तो उन्हें महत्वपूर्ण आय उत्पन्न करने की क्षमता भी मिलती है। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि व्यवसाय चलाने के लिए अक्सर समय, प्रयास और पूंजी के महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होती है। वित्तीय लाभ के अलावा आय धाराओं का डाइवर्सिफिकेशन स्वतंत्रता और संतुष्टि की भावना ला सकता है। यह व्यक्तियों को अपनी रचनात्मकता का पता लगाने, व्यक्तिगत सपनों का पीछा करने और अपने वित्तीय भविष्य पर उच्च स्तर का नियंत्रण स्थापित करने की अनुमति देता है। इसके अलावा कई स्रोतों से आय अर्जित करना आर्थिक मंदी या नौकरी छूटने के दौरान सुरक्षा जाल प्रदान कर सकता है, जिससे तनाव और चिंता कम हो सकती है जो केवल एक ही सैलरी पर निर्भर रहने से उत्पन्न हो सकती है। कुल मिलाकर आय धाराओं में विविधता लाना एक रणनीतिक कदम है जो कई लाभ प्रदान करता है। यह न केवल वित्तीय स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि व्यक्तिगत विकास और आत्मसंतुष्टि के अवसर भी खोलता है। फ्रीलांसिंग, निवेश या साइड बिजनेस शुरू करने जैसे रास्ते तलाश कर व्यक्ति अपने क्षितिज का विस्तार कर सकते हैं और अधिक लचीला और समृद्ध वित्तीय भविष्य बना सकते हैं। निष्कर्ष निकालने के लिए इस बात पर जोर देना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हालांकि सैलरी किसी के वित्तीय कल्याण के लिए निस्संदेह महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे किसी व्यक्ति के प्रोफेशनल प्रक्षेपवक्र को निर्धारित करने वाले एकमात्र कारक के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये सच है कि नियमित सैलरी की सुरक्षा एक शक्तिशाली जादू कर सकती है, जो व्यक्तियों को पारंपरिक रोजगार की सीमाओं के भीतर रहने के लिए प्रेरित कर सकती है। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि इस आकर्षण को हमें उस विशाल क्षमता से दूर न होने दें जो उन सीमाओं से परे है। जैसे ही हम वित्तीय स्थिरता और व्यक्तिगत पूर्ति के बीच नाजुक संतुलन बनाते हैं, ये याद रखना जरूरी है कि हमारे सपनों की प्राप्ति एक सतत, आजीवन यात्रा है। हाँ, हमारी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने और उन्हें आगे बढ़ाने के साधन उपलब्ध कराने के लिए सैलरी आवश्यक है, लेकिन इसे एक बाधा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे एक मूल्यवान उपकरण माना जाना चाहिए जो हमें अपने जुनून को आगे बढ़ाने और अपने लक्ष्यों की ओर प्रगति करने की अनुमति देता है। ये पहचानकर कि सैलरी एक बाधा के बजाय एक साधन के रूप में कार्य करता है, हम अपनी प्रोफेशनल यात्रा के लिए अधिक समग्र दृष्टिकोण अपना सकते हैं। इसका मतलब न केवल वित्तीय पुरस्कारों पर विचार करना है, बल्कि व्यक्तिगत विकास, पूर्ति और उद्देश्य की भावना जैसे अमूर्त लाभों पर भी विचार करना है जो वास्तव में हमें प्रेरित करने से आ सकते हैं। संक्षेप में, जबकि वित्तीय स्थिरता निस्संदेह महत्वपूर्ण है, ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि एक पूर्ण करियर में सिर्फ तनख्वाह के अलावा भी बहुत कुछ है। पारंपरिक रोजगार की सीमाओं से परे मौजूद क्षमता को अपनाकर और सैलरी को अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के साधन के रूप में देखकर हम एक ऐसे रास्ते पर चल सकते हैं जो वित्तीय सुरक्षा और व्यक्तिगत पूर्ति दोनों को जोड़ता है। जैसे ही हम वेतन और व्यक्तिगत सपनों के दमन के बीच के जटिल संबंधों की इस अंतर्दृष्टिपूर्ण यात्रा का समापन करते हैं, ये स्पष्ट है कि पारिश्रमिक एक संख्यात्मक आंकड़े से कहीं आगे तक फैला हुआ है। वित्तीय मुआवजे और व्यक्तिगत आकांक्षाओं के बीच सूक्ष्म अंतर्संबंध पेशेवर क्षेत्र में एक नाजुक संतुलन की आवश्यकता को रेखांकित करता है। नियोक्ताओं और व्यक्तियों से समान रूप से व्यापक निहितार्थों पर विचार करने, ऐसे वातावरण के लिए प्रयास करने का आग्रह किया जाता है जो संगठनात्मक लक्ष्यों के साथ साथ व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देता है। इस अन्वेषण को प्रतिबिंब के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करने दें, एक ऐसे कार्यस्थल को बढ़ावा दें जहां सपनों को न केवल स्वीकार किया जाए बल्कि अपनाया जाए। इस विचारोत्तेजक साहसिक कार्य में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। इसके साथ दूसरा एपिसोड खत्म होता है। तीसरे एपिसोड प्लेलिस्ट में जरूर देखें।